अब देखो यार, अगर तुम लोगों ने AEW का आज हुआ डायनामाइट शो देखा है तो गाइज तुम लोगों ने देखा होगा आज AEW डायनामाइट पर CM पंक ने हैंगमैन एडम पेज को कॉल आउट किया था। और गाइज यही डायनामाइट पर CM पंक के इस सेगमेंट के बाद अब CM पंक को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। और गाइज AEW डायनामाइट पर केनी ओमेगा के रिटर्न होने के बाद ओमेगा के इंजरी को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं ROH वर्ल्ड चैंपियन क्लॉडियो कोस्टोंगली को उनका टाइटल का अगला चैलेंजर मिल चुका है। और गाइज AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर AEW ने 2 बड़े मैचेज अनाउंस कर दिए हैं। और गाइज AEW में जापान की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार माकी यूतो का रिटर्न हो चुका है। और गाइज AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के ऑफ एयर जाने क्या हुआ था, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं AEW डायनामाइट पर CM पंक के प्रोमो की। अगर बात करें यहाँ पर पंक के प्रोमो की तो गाइज जैसा कि हमने AEW के आज हुए डायनामाइट पर देखा, AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ओपनिंग के ऊपर जब CM पंक उनका प्रोमो कट कर रहे थे तो गाइज यहाँ पर पंक के इस प्रोमो के अंदर CM पंक AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन हैंगमैन एडम पेज को चैलेंज करते गए। बट गाइज यहाँ पर पंक के एडम पेज को चैलेंज करने के बाद भी एडम पेज CM पंक के चैलेंज का रिप्लाई नहीं करते गए। और गाइज इसके बाद डायनामाइट पर हमें जॉन मॉक्सली और CM पंक के बीच में काफी बड़ा ब्रॉल देखने को मिलता है। बट गाइज यही हैंगमैन पेज और CM पंक के सिचुएशन को लेकर अब डेव मेल्जर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW डायनामाइट पर CM पंक के प्रोमो के अंदर CM पंक ने हैंगमैन पेज को जो चैलेंज किया था वो चीज AEW ने ओरिजिनली प्लान नहीं की थी। और गाइज AEW के ओरिजिनल प्लान के अंदर CM पंक हैंगमैन पेज को चैलेंज नहीं करने वाले थे। बट गाइज यहाँ पर AEW के प्लान्स को कैंसिल करते हुए CM पंक ने जानबूझकर हैंगमैन पेज को चैलेंज किया है। और गाइज यहाँ पर इसका रीजन ये है कि CM पंक और हैंगमैन पेज के बीच में असली में बैक स्टेज पर काफी ज्यादा हीट है। और गाइज यहाँ पर इन दोनों के आपसी दुश्मनी की वजह से CM पंक AEW के टेलीविजन पर आके हैंगमैन पेज की बेइज्जती कर रहे गए। बट गाइज क्योंकि टोनी खान के स्टोरी लाइन के अंदर CM पंक और हैंगमैन पेज के बीच में कोई भी स्टोरी लाइन नहीं गए तो गाइज इसीलिए डायनामाइट पर CM पंक के हैंगमैन पेज को चैलेंज करने के बाद भी हैंगमैन पेज CM पंक को रिप्लाई नहीं करते गए। और गाइज यहाँ पर AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर CM ने हैंगमैन पेज को चैलेंज किया था वो पूरी तरह से अनस्क्रिप्टेड और अनएक्सपेक्टेड था। गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि CM पंक के ऐसा बेहुदा हरकत के बाद टोनी खान CM पंक को लेकर क्या एक्शन लेते गए। और गाइज CM पंक और हैंगमैन पेज के बीच में ये जो लड़ाई रही गई वो AEW के ऑन स्क्रीन पर कैसे रिटर्न होती गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ROH के करंट वर्ल्ड चैंपियन क्लॉडियो कोस्टोंगली की। अगर बात करें यहाँ पर क्लॉडियो कोस्टोंगली की तो गाइज यहाँ पर AEW के आज लाइव डायनामाइट शो के बाद AEW के क्लॉडियो कोस्टोंगली AEW पर उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर क्लॉडियो कोस्टोंगली के इस प्रोमो के ऊपर क्लॉडियो कोस्टोंगली उनके टाइटल को लेकर बात करते गए। और गाइज क्लॉडियो कोस्टोंगली उनके ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर ओपन चैलेंज करते गए, जहां पर क्लॉडियो कोस्टोंगली के ओपन चैलेंज के बाद AEW सुपरस्टार डस्टिन रोड्स क्लॉडियो कोस्टोंगली के चैलेंज का रिप्लाई करते गए। और गाइज यहाँ पर AEW रैम्पेज के टेपिंग के ऊपर हमें क्लॉडियो कोस्टोंगली और डस्टिन रोड्स के बीच में ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप का सेगमेंट देखने को मिलता है। और यहाँ पर रैम्पेज पर इस सेगमेंट के बाद AEW के नेक्स्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्लॉडियो कोस्टोंगली उनका ROH का वर्ल्ड चैंपियनशिप डस्टिन रोड्स के खिलाफ डिफेंड करेंगे। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प हो कि क्लॉडियो कोस्टोंगली और डस्टिन रोड्स का वर्ल्ड चैंपियनशिप कैसा होता है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अगले पेपर व्यू AEW ऑल आउट की। अगर बात करें यहाँ पर AEW ऑल आउट की तो गाइज AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर AEW ने ऑल आउट के ऊपर 2 बड़े मैचेज अनाउंस कर दिए हैं, जहां पर AEW ने आज ये कंफर्म किया है कि AEW ऑल आउट पर AEW की वर्ल्ड वुमेन चैंपियन थंडर रोजा उनका AEW वुमेन चैंपियनशिप टोनी स्टोम के खिलाफ डिफेंड करेंगी। और गाइज इसके अलावा AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर हमें पिनैकल का रियूनियन मैच देखने को मिलेगा, जहां पर AEW के ऑल आउट के ऊपर AEW के TNT चैंपियन वार्डलॉ और ROH के टैग टीम चैंपियन FTR वर्सेस जे लीथल सतनाम सिंह और संजय दत्त के बीच में हमें ट्रियोज मैच देखने को मिलेगा। गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW के आर्म सिंह का कन्फ्रंटेशन कैसा होता है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जापान की वन ऑफ द बिगेस्ट
बिगेस्ट सुपरस्टार माकी यूतो की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर माकी यूतो की, तो गाइज अगर आप लोग AEW को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो गाइज आप लोगों को मालूम होगा आज से करीबन 3 से 4 महीने पहले AEW के शो पर हमें माकी यूतो का डेब्यू देखने को मिला था। और गाइज यहाँ पर एक बार फिर से AEW के अंदर माकी यूतो उनका रिटर्न कर चुके गए, जहाँ पर आज AEW डायनामाइट शो के ऑफ एयर जाने के बाद AEW डार्क एलिवेशन के टीवी पिंग के ऊपर माकी यूतो ने AEW पर उनका रिटर्न किया है। और गाइज यहाँ पर AEW डार्क एलिवेशन के ऊपर माकी यूतो हमें एक टैग टीम मैच रेसल करते हुए दिखाई दी गए। और गाइज यहाँ पर माकी यूतो के अमेरिका में रिटर्न होने के बाद अब माकी यूतो हमें AEW पर दोबारा से देखने को मिलने वाली गए। वेल गाइज देखना दिलचस्प होगा कि टोनी खान माकी यूतो को इस बार कैसे बुक करते गए। बट गाइज बात करें यहाँ पर AEW के रिटर्न की, तो गाइज जैसा कि हमने AEW के आज हुए डायनामाइट शो पर देखा, AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार केनी ओमेगा का रिटर्न देखने को मिला था। और गाइज यही डायनामाइट पर केनी ओमेगा के रिटर्न होने के बाद केनी ओमेगा ने AEW डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद उनका प्रोमो कट किया था, जहां पर ओमेगा के इस प्रोमो के अंदर केनी ओमेगा उनका बेबी फेस प्रोमो कट करते गए। और गाइज यहां पर ओमेगा के इस प्रोमो के अंदर केनी ओमेगा उनके इंजरीज को लेकर बात करते गए। और गाइज यहां पर AEW डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद केनी ओमेगा क्राउड को थैंक यू करते गए। और गाइज यहां पर ओमेगा के इस पूरे प्रोमो को देखने के बाद अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि केनी ओमेगा इस बार AEW में बेबी फेस रेसलर बनने वाले गए। और गाइज यहाँ पर इस बार AEW के अंदर हमें केनी ओमेगा का बेबी फेस रन देखने को मिलेगा। बट गाइस बात करें यहाँ पर ओमेगा के इंजरीज की, तो गाइज यहाँ पर AEW डायनामाइट पर केनी ओमेगा के रिटर्न होने के बाद अब केनी ओमेगा ने पर्सनली इस चीज को खुद कंफर्म किया है कि केनी ओमेगा की इंजरी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई गई। और गाइज इसीलिए AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें केनी ओमेगा शर्ट पहनकर रेसल करते हुए दिखाई दिए थे। और गाइज अगर आप लोगों ने उस मैच को ध्यान से देखा होगा तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा केनी ओमेगा के कंधों पर अब भी केनी ओमेगा ने प्लास्टर लगाया हुआ है। और गाइज यहाँ पर ये चीज बिल्कुल ही क्लियर है कि केनी ओमेगा अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। बट गाइज क्योंकि AEW को उनका ट्रियो चैंपियनशिप टूर्नामेंट कराना है तो गाइज इसीलिए AEW को ना चाहते हुए भी केनी ओमेगा को वापस लाना पड़ा है। बट गाइज यहाँ पर ओमेगा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके इस चीज को खुद कंफर्म किया है कि केनी ओमेगा की इंजरी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई गई। और गाइज केनी ओमेगा अभी काफी ज्यादा इंजर्ड है। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि केनी ओमेगा के इंजर्ड होने के बाद भी केनी ओमेगा AEW के टेलीविजन पर कैसे रेसल करते गए। बट गाइज बात करूं मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की, तो गाइज यहाँ पर मुझे पर्सनली लगता है कि AEW को केनी ओमेगा को ज्यादा मैचेज नहीं लड़ाना चाहिए। और गाइज जब तक ओमेगा की इंजरी पूरी तरह से ठीक नहीं होती गए तब तक AEW को केनी ओमेगा को सिंगल मैचेज में बुक नहीं करना चाहिए। और गाइज यहाँ पर अगर ओमेगा को केनी ओमेगा को AEW ठीक करना चाहती गए तो गाइज AEW को केनी ओमेगा को AEW के अंदर ट्रियोज मैच में ही बुक करना चाहिए, जिससे कि केनी ओमेगा के ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और गाइज यहाँ पर अगर AEW ओमेगा को ऐसे बुक करती गए तो गाइज डेफिनेटली केनी ओमेगा जल्द से जल्द ठीक होकर AEW में दोबारा से फुल पोटेंशियल के साथ कम्पीट करेंगे। वेल गाइज आप लोग मुझसे एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।